हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स की एक केस स्टडी। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि नारकोटिक्स से रिलेटेड है। ये जो ओपीएम वगैरह देखने को मिलता है या जो ड्रग्स देखने को मिलते हैं उससे रिलेटेड है। सो गाइज आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं और एक नई टाइप की केस स्टडी को आज अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स को गाइज हम अपने पास ज़रूर क्लब करके रखिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। तो शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको हमारी सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ गाइज आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं विद डायरेक्ट लिंक जो भी आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। सो गाइज उसके अलावा मैं कहूँगी जिन भी स्टूडेंट्स ने गाइज सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए उनको करंट अफेयर्स की बिल्कुल भी प्रिपरेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको सिर्फ कंसिस्टेंट होकर रेगुलरली झांसर एकेडमी पे जो आपके लिए करंट अफेयर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जा रही है जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और जहाँ सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं और आपको मिस्टेक्स बताते हैं, इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और साथ ही साथ आपको वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज जो भी स्टूडेंट इस सिविल सर्विसेज की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन बैचेस को ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अ फ्रंटियर स्टेट नारकोटिक्स मेनेस हैज़ बीन रैम्पेंट। मतलब कि एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट में, जो फ्रंटियर स्टेट कौन सी होती है, जो किसी दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। फ्रंटियर मतलब जो फ्रंट वाली स्टेट्स होती हैं, स्टेट होती है हमारी कंट्री की जो किसी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। तो उनकी एक डिस्ट्रिक्ट में हमें नारकोटिक्स का बहुत ज़्यादा मेनेस मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, बहुत हाई लेवल पे। This has resulted in money laundering, mushrooming of poppy farming, आर्म्स स्मगलिंग एंड नियर स्टॉलिंग ऑफ एजुकेशन। इसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, हमें मनी लॉन्ड्रिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। ये जो पॉपी फार्मिंग है, मतलब ये जो ओपियम ग्रो किया जाता है ना, ओपियम की खेती की जाती है, वो हमें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। आर्म्स स्मगलिंग, ये जो हथियार वगैरह होते हैं इसकी भी स्मगलिंग देखने को मिल रही है। और एजुकेशन जो है वो तो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंडल्ज हो गए हैं, तो कोई एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। द सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। अब जो वहाँ का सिस्टम है वो बिल्कुल टूटने के कगार पे आ गया, बिल्कुल बिखरने के कगार पे। द सिचुएशन हैज़ बीन फर्दर वर्सनड बाय अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स दैट local politicians as well as some senior police officers are providing surreptitious पैट्रनेज टू द ड्रग माफिया। अब ये सिचुएशन और भी ज़्यादा क्या हो गई है, ख़राब हो गई है, वर्स हो गई है। किससे? अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स, मतलब रिपोर्ट्स आई हैं कुछ जिनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो सही है या गलत है, लेकिन रिपोर्ट्स क्या आई हैं कि भाई जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं या जो पुलिस जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपना सपोर्ट दे रहे हैं ये जो ड्रग माफिया हैं,
इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको अपनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ विमेन पुलिस ऑफिसर known for her skills in handling such situations is appointed as superintendent of police to bring the situation to normalcy। अब उस टाइम पे एक महिला पुलिस अफसर जो हैं उनको अपॉइंट किया गया, जिनको इसी तरीके की किस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया, पहले तो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। किस लिए अपॉइंट किया गया? क्योंकि उनकी ये देखते हुए कि उनके पास ऐसी स्किल्स हैं कि वो इस टाइप के सिचुएशंस को हैंडल कर सकती हैं, उनके पास उनके परफॉर्मेंस से देखा गया है, तो उनको इस सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए वहाँ पे अपॉइंट किया गया एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इफ़ यू आर द सेम पुलिस ऑफिसर, अगर आप वही पुलिस ऑफिसर, जैसे ये महिला पुलिस अफसर की बात की गई है, अगर आप वही पुलिस ऑफिसर हैं तो आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द क्राइसिस, कि ये जो सिस्टम कोलैप्स का देखने को मिल रहा है कि किस वजह से कोलैप्स हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें हैं, पहले तो इसकी वेरियस डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है, जानना है। पहली चीज़ जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। नेक्स्ट क्या है? फिर बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के हिसाब से सजेस्ट मेजर्स टू डील विद द क्राइसिस, हमें ऐसे मेजर्स बताने हैं, ऐसे तरीके बताने हैं जिससे कि हम इस क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हैं, इससे डील कर सकते हैं। तो बेसिकली हमसे गाइस इस क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे गए हैं। पहला क्या है, हमें इस क्राइसिस की डायमेंशंस बतानी है कि क्या क्या डायमेंशंस कहाँ कहाँ से हमें दिक्कत देखने को मिलती हैं, इन्वॉल्व हैं, राइट। और उसके बाद हमें क्या बताना है, हमें मेजर्स बताने हैं, तरीके बताने हैं कि हम इस क्राइसिस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से इससे डील कर सकते हैं, राइट। सो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये केस स्टडी समझ में आई होगी। अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। द सिचुएशन इन द aforementioned district seems daunting, with the social and administrative system inching towards a total collapse। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, इसमें हमें सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डरावनी देखने को मिल रही है, जहाँ पे सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा सब कुछ ही टूटता हुआ, कोलैप्स होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। Consequently, the prevalence of such a scenario must be leading to wastage of human and social capital, rise in crime rates, and endangering the future prospects of the district and its people। अब ये जो सिनेरियो है, ये इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो वहाँ की कैपिटल है, ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल है, वो उसका वेस्टेज हो रहा है। मतलब ह्यूमन कैपिटल मतलब जो लोगों की स्किल्स है। अब लोग अगर ये ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो अच्छा काम करने के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट को ऊंचा करने के लिए, विकास करने के लिए जो वो स्किल्स यूज़ कर सकते थे, वो तो वेस्टेज हो रहे हैं ना उस कैपिटल का, राइट। क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, जो वहाँ के लोग हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर है, वो हमें खतरे में दिख रहा है, राइट। The district is grappling with myriad problems which have various dimensions of the crisis can be summarized as below। अब हमसे जो क्वेश्चन में पहली चीज़ पूछी गई है कि हमें क्राइसिस की डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है। तो अब ये जो इतनी सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल रही है, उसमें क्या क्या डायमेंशंस हमें हम बता सकते हैं, हम वो बताएंगे। फर्स्ट इज लीगल डायमेंशन, कानूनी आयाम। द एक्टिविटीज लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, पोपी फार्मिंग, arms smuggling emanating from narcotics menace are legally prohibited under respective laws। अब लीगल डायमेंशन क्या है कि ये जो हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हमें इलीगल देखने को मिलती है। FATF में भी हम पढ़ते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग से डील करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इस तरीके के हमें और भी कानून देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इलीगल है। पॉपी फार्मिंग, नारकोटिक्स ड्रग सब्सटेंसेस एक्ट हमें देखने को मिलता है, उसके तहत क्या है, ये भी इलीगल है, उसमें डिफाइन किया गया है। इस तरीके के और भी हमें कानून देखने को मिलते हैं। आर्म्स स्मगलिंग अगेन इलीगल है, या फिर ये जो नारकोटिक्स मेनेस है, ये भी हमें इलीगल देखने को मिलता है। तो लीगल एस्पेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिनके कुछ ऐसी चीज़ें जिनके हिसाब से जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, उनके तहत कुछ ना कुछ लॉज लाए गए हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी वो काम हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इलीगल काम हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे, हाई लेवल पे हो रहा है मतलब।
नेक्स्ट है सिक्योरिटी डायमेंशन, सुरक्षा आयाम। अब ऑब्वियस सी बात है कि फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है ये, बॉर्डर शेयर करता है, तो फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया आर ससेप्टेबल टू सबवर्सिव ग्रुप्स ट्राइंग टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। अब ये जो फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल या वल्नरेबल हमें किस पे देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स का हमें प्रभाव देखने को मिलता है जिससे कि वो वहाँ की डेमोक्रेसी या वहाँ के स्टेट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हैं, हैम्पर करते हैं। आर्म्स स्मगलिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग प्रोवाइड्स इजी मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देयर एंटी सोशल एक्टिविटीज़, कि ऐसे इन जगहों पे जो आर्म्स स्मगलिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये एक्टिविटीज़ बहुत इजीली होती हैं और जब ये बढ़ेंगी तो हमारी कंट्री के लिए एक थ्रेट की तरह प्रूव होगा, थ्रेट होगा, कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी हैम्पर होगी ही होगी। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी डायमेंशन भी हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करें तो सोशल डायमेंशन, सामाजिक आयाम। A society ridden with such melodies can never focus on education, health, development, empowerment, and welfare, which are the key aims of a welfare state. अब हमने क्या चीज़ देखी कि ये जो सोसाइटी है ये इतनी सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं और वहाँ पे हमें केस स्टडी में स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया है कि एजुकेशन जो है वो लेवल बहुत कम होता जा रहा है। लोग एजुकेशन ले ही नहीं रहे हैं, एजुकेशन पे फोकस ही नहीं कर रहे क्योंकि लोग कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग, पॉपी फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि वो ना तो अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, ना अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, ना वहाँ पे अब ना वो एजुकेशन लेंगे तो उनमें वो स्किल्स नहीं होंगे और जिनके पास स्किल्स हैं वो उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करे तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, एम्पावरमेंट भी नहीं होगा और वेलफेयर भी नहीं होगा, जो कि एक वेलफेयर स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, कल्याणकारी राज्य के लिए महत्व होता है, ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमें एक सोशल डायमेंशन भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डायमेंशन, आर्थिक आयाम। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन सच एक्टिविटीज विल लीड टू एमरजेंस ऑफ अ ब्लैक इकोनॉमी ईटिंग अवे एट द वाइटल्स ऑफ अ स्टेट। अब लोग भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे हमने देखा, तो हमें ब्लैक मनी की दिक्कत देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा, जिससे कि स्टेट बहुत पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। कहते हैं ना कि अंदर से खाना, तो ये दीमक की तरह अंदर से खा जाएगा, हमारी स्टेट को खोखला कर देगा। तो इकोनॉमिक डायमेंशन में हमें देखने को मिल रही है। एंड नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन। इसमें क्या है कि illegally local political leaders and senior police officers are hand in glove with the drug mafia and are providing clandestine support to them, which raises the question of moral and ethical propriety। अब बोला था ना कि बेशक से रिपोर्ट्स आई हैं, बेशक वो कंफर्म नहीं है, अनकन्फर्म्ड है, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि जो वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं लोकल और पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग माफिया को। तो वहाँ पे हमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन भी देखने को मिल रही है क्योंकि उनके नैतिकता पे वहाँ पे सवाल उठ रहे हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए वहाँ पे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से नहीं चला रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की, ये हमने डायमेंशंस की बात की कि क्या क्या इस क्राइसिस की हमें डायमेंशंस देखने को मिल रही हैं। तो सारी आ गई, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन के सेकंड चीज़ की, सेकंड पार्ट की, जो था कि क्या मेजर्स हम सजेस्ट करेंगे इस क्राइसिस को डील करने के लिए। तो क्या क्या मेजर्स होंगे। फर्स्ट इज, since the problems have permeated through the social, political, and administrative structures, my response as a lady superintendent of police should be calculated, precise, and swift with long term implications in mind। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए ये जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है हर एक एस्पेक्ट से, चाहे सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, हर चीज़ से, तो एक लेडी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी होने के नाते मैं एक डिसीजन लूँगी, मैं जो भी स्टेप लूँगी वो कैलकुलेटेड तरीके से और बहुत जल्दी फास्ट मैनर में लूँगी, लेकिन उस चीज़ का ये देखते हुए, उस जो भी मैं स्टेप लूँगी उसका ये देखते हुए कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो सोचते समझते हुए, कैलकुलेट करते हुए मैं एक्शन लूँगी। तो
फर्स्टली सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंडक्टेड विद इन द पुलिस एस्टैब्लिशमेंट टू आइडेंटिफाई द ब्लैक शीप एंड दे शुड बी सब्जेक्टेड टू लॉफुल पनिशमेंट। अब सबसे पहली चीज़, अगर वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, अगर वो उनको सपोर्ट ना करते तो ये काम इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं बढ़ता। तो क्योंकि वो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगी, मैं इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाऊँगी अच्छे तरीके से, ये जानने के लिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में से कौन वो ब्लैक शीप है, मतलब वो अ, कौन है जो मिला हुआ है, जो उनको सपोर्ट कर रहा है। उनको ढूंढ के आइडेंटिफाई करके उनको लॉफुल पनिशमेंट दिलवानी है, उनको पनिश किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट, आई वुड फोकस ऑन स्क्रूपुलस एंड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। अब क्या चीज़ हो रही है, अब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी, हम उसको सॉल्व कर देंगे कैसे, उनको पनिश करके, जो यहाँ पे इन्वॉल्व थे। अब ये जो लीगल डायमेंशन थी कि लीगली इलीगल जो हमें एक्ट्स के थ्रू देखने को मिल रहा है, प्रोहिबिटेड है वो काम हो रहे हैं, तो मैं वहाँ पे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करूँगी उन लॉज को। जैसे टेकिंग अ क्यू फ्रॉम इंस्पिरेशनल लेडी ऑफ एसपी ऑफ सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, जिन्होंने इंसर्जेंसी को बहुत अच्छे तरीके से कर्ब किया था, सीज टन्स ऑफ इलीगल आर्म्स एंड एमिनेशन एंड अरेस्टेड डजन्स इन्वॉल्व इन इलीगल आर्म्स रैकेट। अब मैं इनसे एक एग्जाम्पल इनका लेते हुए मैं क्या करूँगी, मैं ये जो आर्म्स स्मगलिंग का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इन सब चीज़ों को सॉल्व करूँगी, यहाँ पे आर्म्स को सीज करूँगी, इकट्ठा करूँगी, और ये इन सब चीज़ों को ठीक करने पे ध्यान दूंगी, और वो लॉज को प्रॉपर तरीके से स्ट्रिक्टली मैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाऊँगी। राइट। देन टेकिंग हेल्प फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जब क्योंकि वो फ्रंटियर स्टेट है, तो वहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, मैं उनकी मदद लूँगी। सिंस माई डिस्ट्रिक्ट लाइज इन अ फ्रंटियर स्टेट, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। फॉर दिस द पुलिस फोर्स मस्ट एक्ट इन टेंडम विद बॉर्डर सिक्योरिटी पर्सनल, बिकॉज विद रिग्रेस पैट्रोलिंग एंड सर्च ऑपरेशन लोकल एलिमेंट्स कैन बी आइसोलेटेड। ट्रांसनेशनल का क्या मतलब है कि भाई हमारे लोकल के भी होंगे और दूसरी कंट्री के भी होंगे, तो इसीलिए पुलिस फोर्स को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो लोग हैं उनके साथ मिलके कोलैबोरेशन में काम करना है, बिल्कुल रिग्रस अच्छे तरीके से तलाशी करनी है, पेट्रोलिंग करनी है वहाँ पे, और ये देखना है कि भाई जो अपने लोकल के लोग हैं वो कौन कौन से वहाँ पे इन्वॉल्व हैं और उनको पकड़ना है। ठीक है, गोइंग बियॉन्ड जस्ट लॉ एनफोर्समेंट, I would also discuss the social dimension of the problems with other administrative officers like district magistrate. अब हमने क्या किया, हमने वो जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव था उसको सॉल्व कर दिया, उनको पनिशमेंट दिलवा के आइडेंटिफाई करके लॉ को कर दिया हमने, लीगल डायमेंशन को। अब हम सोशल डायमेंशन पे देखेंगे कि भाई जो प्रॉब्लम हमें वहाँ देखने को मिल रही है, हम उसको किसके साथ डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ में डिस्कस करूँगी, एंड सजेस्ट to involve other benign actors like NGOs, panchayat heads, etc., acting in a concerted way for engendering education and addressing the issue holistically. और मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप दूसरे एक्टर्स जैसे कि NGOs हैं या वहाँ के जो पंचायत के हेड है, वो भी वहाँ पे उनको इन्वॉल्व किया जाए, और वो इसमें एक्शन ले कि भी एजुकेशन पे ध्यान दे कि जो यूथ है, जो बच्चे हैं वहाँ पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, और ये जो इशू है वहाँ के लोकल लोगों का वो सॉल्व किया जाए, वो देखा जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि ये सोशल डायमेंशन भी कर्ब की जा सके। देन एफर्ट शुड ऑल्सो बी मेड टू वीन ऑफ रेगुलर फार्मर्स इफ इन्वॉल्व इन पॉपी कल्टिवेशन, कि जो भी फार्मर्स, अब ये जो पॉपी कल्टीवेशन हमें देखने को मिल रही थी, जैसे ये ओपीएम होता है उसकी फार्मिंग हो रही थी, तो वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी। तो अब जो ऐसे फार्मर्स हमें देखने को मिलेंगे जो ज़बरदस्ती उनसे खेती करवाई जा रही थी, तो हम उनको भी छुड़वाएंगे और उस काम पे ध्यान देंगे, और जो फार्मर्स एक्चुअल में अपने बेनिफिट के लिए मान लीजिए अगर कर रहे होंगे तो उनको पनिशमेंट भी दी जाएगी। राइट। तो ये मेरे स्टेप्स होंगे जो मैं मेजर्स जो लूँगी ये क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, इन डायमेंशंस को जो जो हमने बात की उसको सॉल्व करने के लिए, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करके उनकी हेल्प लेके मैंने सिक्योरिटी डायमेंशन को भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया।
ठीक है। और ये जो ब्लैक मनी हमें देखने को मिल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग, उसके साथ साथ अब ये जो बॉर्डर पे भी देख लिया जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल पीपल को भी एड्रेस कर लिया जाएगा, लोकल एलिमेंट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी ब्लैक मनी की, वो भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो सारी की सारी डायमेंशंस इन मेजर्स के थ्रू हम सॉल्व कर पाएंगे। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट वी कैन से India's frontier districts need to remain economically prosperous, socially in harmony, and free of illegal criminal networks, because of an afflicted district can have long-term adverse implications on the security, unity and integrity of India. ये जो इंडिया के फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स है ना, ये आर्थिक रूप से बहुत सहज होनी चाहिए, प्रॉस्पेरस होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए, सोशली सामाजिक रूप से वो हार्मनी में होनी चाहिए, सद्भाव होनी चाहिए, और जो ये क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, इलीगल क्रिमिनल नेटवर्क्स, उससे मुक्त होनी चाहिए। ताकि क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स होती है ना, ये क्योंकि हमारी कंट्री के साथ हमारी कंट्री की बाकी स्टेट्स के साथ भी कनेक्टेड है, और दूसरे उस बॉर्डर से भी कनेक्टेड है दूसरी कंट्री के, तो ये लॉन्ग टर्म ऐसे एडवर्स मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल सकती हैं हमारी कंट्री के सिक्योरिटी पे, यूनिटी पे और इंटीग्रिटी पे, सुरक्षा, एकता और अखंडता पर। तो इसीलिए इनको देखना और इनको अच्छा रखना इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, हर एक बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।